ठीक है जी। ये कैसी आवाज थी माँ? मैं देख के आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है ट्विंकल, कुछ गिर गया होगा, मैं देख लूंगी पुत्र, तुम लोग निकलो। ऐसे कैसे माँ? घर पे तो कोई भी नहीं है, तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं देख के आती हूँ ना। वो हे वाहिगुरु जी, अब सब कुछ आपके हाथों में है। किसी भी तरह ट्विंकल के सामने एराज बाहर नहीं आना चाहिए। ट्विंकल को अपने पापा के बारे में कुछ ना पता चले, वरना माँ ये सूटकेस? वही तो मैं कह रही थी ना कि मैं अलमीरा साफ कर रही थी, तो गलती से मैंने उसे ठीक से नहीं रखा होगा, फिसल के गिर गया। तू ना खामखा घबरा जाती है ट्विंकल। कुछ तो मामला गड़बड़ है। लीला की हालत देखकर ये साफ पता चल रहा है जैसे कोई खिचड़ी पक रही हो। लीला डेफिनेटली कुछ छुपा रही है। पता तो लगाना ही होगा कि इस लीला की क्या नई लीला चल रही है। माँ, जब आपकी तबीयत खराब है तो आप क्या ये सफाई वगैरह में लगे हुए? आप रेस्ट क्यों नहीं कर रहे? मेरी बेटी। अच्छा पापा ठीक है, रेस्ट कर लूंगी। चले आप लोग बाहर बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। फॉर्मेलिटी दी की लोड है, हम तो घर वाले हैं। आप अपनी सिर्फ तबीयत का ध्यान रखें। आइए। जी चलिए आजा। अनीता, लीला का कोई ना कोई चक्कर तो चल ही रहा है। वाओ, दुनिया के सामने इतनी सती सावित्री और पीठ पीछे फुल ऑन अय्याशी चल रही है। अब तू देख लीला, कैसे तेरी इस रास लीला का राज मैं सबके सामने खोलती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, तुझे नीचा दिखाने में मुझे बहुत मजा आएगा। आज के दिन भी लेट है। आज तो टाइम पे आना चाहिए था ना। पता था कि आज घर में लोहड़ी का सेलिब्रेशन है, फंक्शन है, फिर भी नहीं आया। जरूर उस माया के साथ कहीं गया होगा। आज का प्लान बनाया था ना दोनों ने। मुझे क्या, आए ना आए। कब आएगा? एक्चुअली मुझे क्या है, मैं तो तैयार हो जाती हूँ। मेरे लिए तो ये लोहड़ी स्पेशल है। आफ्टर ऑल शादी के बाद की पहली लोहड़ी इज बिग डील नो। मैं अपना मूड नहीं ऑफ करती, लेकिन मेरे पति को देखो, कोई लेना देना ही नहीं है। ये नहीं कि घर पे टाइम से आ जाए। माया के साथ ही होगा, मुझे पता है। मुझे क्या, मैं तो तैयार होती हूँ। फाइनली फुर्सत मिल गई जनाब को घर आने की। पर देखो कितना खड़ूस है। एक तो लेट है, ऊपर से सॉरी भी नहीं बोल रहा। अरे सॉरी नहीं बोलना तो ठीक है, लेकिन कम से कम ये तो बता दे कि लेट क्यों हुआ। तो अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? नीचे फंक्शन शुरू होने वाला है। ओह ऐसा क्या? हाँ, ये सवाल ना मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम्हें जल्दी आना चाहिए था ना। तुम्हें पता था ना आज घर में लोहड़ी का फंक्शन है। तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो कि मैं रेडी नहीं हुई? तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया? और अगर लेट हो रहे थे तो एक कॉल करके तो बता सकते थे ना। 1 मिनट सांस ले लो और इल्जाम वापस ले। कुछ काम आ गया था इसलिए लेट हो गया। और वैसे भी माँ को कॉल करके मैंने बताया था कि मैं लेट आने वाला हूँ। माँ को फोन कर सकते थे। कुछ नहीं। क्या नहीं बोलना, क्या कह रही? कुछ नहीं बोल रही। यही कहना चाहती थी ना कि तुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, एक कॉल करके बता सकते थे ना तुम मुझे। तुझे हो क्या गया? ये टिपिकल बीवियों वाली हरकतें क्यों कर रही है तू? ठीक तो है? हाँ, तेरी तबीयत? हाँ ठीक हूँ मैं। मुझे क्या हुआ है? तो ये बीवियों वाले दौरे क्यों पड़ रहे हैं तुझे?
जल्दी आना, कॉफी पी लो। यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, वहां तो बिल्कुल मत जाओ। डर लग रहा है मुझे तेरे ये सब सवालों से। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर। और ये सब ना बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चंस है। ये पूछने का तो हक है मेरा, और मैं क्यों ना पूछूं। अगर बेबे मुझसे पूछ रही थी कि कुंज कहाँ है और मैं बोलती कि मुझे नहीं पता, तो हम दोनों को डांट पड़ती, समझे? आज जाके बेबे वाला ट्रम्प कार्ड यूज करती है तो। अब मैं रेडी हो जाऊं? एक मिनट, तुम्हारे कपड़े यहाँ निकाल के रखे। थैंक्स। वैसे ऐसा क्या काम था जो लेट होना पड़ गया? मैं कुछ भी करूं, तुझे क्या? हाँ, मुझे, तुम कुछ भी करो, किसी के भी साथ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद थोड़ा फर्क पड़ता है, पर पड़े भी क्यों ना। मैं बीवी हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। एज अ वाइफ मेरा पूरा हक है जानने का। हर बीवी को अपने पति पे नजर रखनी चाहिए। बीवी को पता होना चाहिए कि उनका पति क्या कर रहा है। गंदी बात ट्विंकल, ऐसे किसी का फोन नहीं चेक करते, बैड मैनर्स। लेकिन इसमें बैड मैनर्स क्या है? मुझे पता होना चाहिए ना कि मेरा पति क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, कर ले। जासूसी करना हो गया ना? नहीं, इसमें जासूसी क्यों? ये तो मेरा पति है, तो पति के फोन को चेक करना जासूसी नहीं होती। शायद कौन सही तो नहीं कह रहा। बाबा जी, इतनी कंफ्यूज तो मैं कभी मैथ्स के एग्जाम में भी नहीं हुई कि मुझे कौन को फोन चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यू नो व्हाट, ट्विंकल गुड गर्ल है और दूसरों का फोन चेक करना बैड मैनर्स होते हैं, तो गुड गर्ल फोन चेक नहीं करेगी। राइट ट्विंकल? ओ मम्मी जी, कहाँ फंसा दिया आपने मैनू? ये कैसी ड्यूटी लगा रखी है? वो गुड फॉर नथिंग, बहुत चौकीदारों वाली फीलिंग आ रही है मैनू। वो दोपहर से इस लीला के घर के बाहर नजरें लगा के बैठा हुआ, अभी तक एक आदमी भी अंदर से बाहर नहीं निकला। अगर वो आदमी अभी तक लीला के घर से बाहर नहीं निकला, दैट मीन्स वो अभी तक लीला के साथ उसके घर में ही है। हाउ अमेजिंग। मम्मी जी, आर यू श्योर कि इस लीला का किसी आदमी के साथ चक्कर चल रहा है? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं हमारा ये दूसरा वार भी हम पर उल्टा ना गिर पड़े। तो वैसे भी अपना बैड लक बहुत खराब चल रहा है। वो सांप वाला किस्सा तो याद हो गई आपको? शट अप जेरी, हमारा बैड लक कोई खराब नहीं चल रहा है। आज तक जो भी नुकसान हुए हैं ना छोटे मोटे, वो सब तुम्हारी गलतियों और स्टूपिडिटी की वजह से ही हुए हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लीला के घर पे अच्छे से नजर रखो और जैसे ही वो आदमी बाहर निकलता है मुझे फौरन बताओ। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहो। ओके। कुछ काम था? दरअसल माफी मांगना चाह रहा था। मेरी गलती की वजह से वो सूटकेस गिर गया, आवाज आई ट्विंकल को और ट्विंकल कमरे में आ गई। जो होना था सो हो गया। अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। चलिए, अच्छा है। कल सवेरे आप अपने घर के लिए निकल सकते हैं, लेकिन सूरज निकलने से पहले ही चले जाइएगा। चला तो मैं आज रात को जाता लीला। मैं तुमसे इजाजत लेने आया हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं ट्विंकल को एक बार ठीक से देख लूं। नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा था, आप मेरी ट्विंकल से दूर ही रहिए। आप कल सवेरे सवेरे अपने घर के लिए रवाना होंगे और ना तो आप ट्विंकल ना उसके ससुराल के आसपास जाएंगे। लेकिन एक ना एक दिन तुम्हें सच का सामना तो करना होगा ना लीला। उस सच का क्या फायदा जो एक नहीं चार चार जिंदगियों को बर्बाद कर दे। मैं जानता हूं तुम किस बात से डर रही हो, लेकिन मन ही मन तुम ये चाहती हो कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये सच सामने आ जाए, ताकि ट्विंकल को मुझे जानने का मौका मिल जाए और तुम्हें। मुझे क्या लगता है आपको
इतना आसान आपका धोखा भुला दे। आप इतने सालों तक जिंदा थे लेकिन मेरे साथ भी थी और आपने उसे भी। बस आप मुझसे और मेरी बेटी से ना दूर ही रहिए। हमारी जिंदगी में वापस आने की कोशिश मत कीजिए आप। तुम चाहती हो मैं हमेशा के लिए चले जाऊं, कभी ना लौटूं? हाँ, ठीक है, चला जाऊंगा मैं हमेशा के लिए। लेकिन एक बात बता दो मुझे, तुमने मांग में सिंदूर क्यों लगाया? आप अपने पति होने का फर्ज भूल सकते हैं लेकिन मैं अपना पत्नी धर्म नहीं भूल सकती। ऐसा सिंदूर मैंने सिर्फ इसलिए लगाया है क्योंकि ये एक रिवाज है जो हर शादीशुदा सुहागन करती है। ऐ मत समझिएगा कि मैंने आपको माफ कर दिया है या मैं चाहती हूँ कि आप मेरी जिंदगी में वापस आए। चलती हूँ, खाना खा लीजिएगा। उषा जी बेबे, लोड़ी की सारी तैयारियां हो गई? हो गई बेबे। अरे वो देखो मेरी छोटी नू आ गई। मिस अमृतसर। ऑल राइट। आज मेरी छोटी नू की पहली लोड़ी है। आजा पुत्र। पैरी को ना बेबे, जिंदी रह, खुश रह, सदा सुहागन रह। पैरी को ना। हाय रब्बा, आज मेरी ट्विंकल इतनी सोहनी लग रही। रब करे किसी की नजर ना लगे। ओए, कुंज कित है? अल तारे गिन रहे। ओए, चल अपनी वोटी के साथ खड़ा रहे। चल खड़ा रहे ना। अच्छा सुन, आज तेरी वोटी ना बड़ी सोहनी लग रही है ना? अच्छा, मुझे तो वैसी ही लग रही है बेबे, ठीक ठाक। बस मेकअप 2 की जगह 4 लेयर लगा है। देखा बेबे ये कैसे बोलता है। तू रहने दे पुत्र, जो मैनू देखना था ना मैं देख चुकी हूँ। सुरजीते, अनीता जी चलो भाई रस्म शुरू करें। आओ जी जी बेबे। उषा, ए थालियां दे दे। आज के दिन सजी हुई थालियां नई नुओं को दी जाती हैं रस्में पूरी करने के लिए। ए पुत्र तू ले, चलो रस्में पूरी करें। तुम ना खड़ूस से भी ज्यादा खड़ूस हो, समझे? अब मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं। ट्विंकल, तेरे माइंड में क्या चलता है ना तुझे भी नहीं पता तुझसे। पर मुझे पता, मैंने तेरी तारीफ नहीं की इसलिए तो गुस्से में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मेरी तारीफ करो या ना करो, समझे? शक्ल देखिए अपनी, साफ साफ पता चल रहा है कितना फर्क पड़ता है। तारीफें करा लो तुझसे अपनी। इतना मेकअप करके सज धज के कोई भी अच्छा लग सकता है। देखो कौन बोल रहा है, जैसे खुद सलमान खान। ट्विंकल तू ना माया। मैं ट्विंकल हूँ, माया नहीं। माया। हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। चलो ट्विंकल, गाइस ये मेरी वाइफ ट्विंकल। ट्विंकल ये मेरे कॉलेज के दोस्त। हाय ट्विंकल, यू लुकिंग रियली प्रिटी। थैंक्स। अच्छा बेसिक बहुत होगी, थोड़ा सा नाच गाना हो जाए। बना लो जोड़ी रे, कलाई को
आपको पता है, अपने सारा डांस मिस कर दिया। वो क्या है ना पुत्र, कल पर थोड़ा काम था, वो पूरा करके आ रही हूँ। तबीयत खराब है ना आपकी, आप फिर भी काम वाम में लगे हो, आप रेस्ट नहीं कर सकते? अरे शिकायतें बाद में करना ट्विंकल पुत्र। तेरी माँ अभी आई है, रस्में तो पूरी करने दे। आओ जी आओ जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। लीला जी ये सर पे पल्लू। वो क्या है ना बेबे, दरअसल मैंने एक मन्नत मांगी थी, इस वास्ते। रब करे आपकी मन्नत पूरी हो। अरे लीला, ये क्या कर रही है? ये पकड़, ये तेरे लिए स्पेशल। अनीता, ये तू क्या कर रही है? ये थाली नई नवेली नुओं के लिए, यार जिसकी अभी शादी होने वाली है। मुझे पता है बेबे, आई नो। इसीलिए ये थाली मैं लीला को दे रही हूँ, ताकि आगे जाके इसको मुझसे कोई कंप्लेंट्स ना रहे। अनीता तू होश में है कि नहीं? ये तू क्या कह रही है? बेबे मैं होश में ही हूँ। आई थिंक आपको लीला ने अभी तक कुछ बताया नहीं। लीला, तूने बेबे को गुड न्यूज नहीं दी अभी तक? शर्मा रही। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। लीला की शादी एक्चुअली या तो अभी अभी हो चुकी है या अभी अभी होने वाली है। इसलिए मैं इसे ये थाली दे रही हूँ। इनफ अनीता आंटी, आप मेरी माँ की इंसल्ट कर रही हैं। अरे मैं तेरी मॉम की इंसल्ट नहीं कर रही, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? तेरे लिए तो अच्छी न्यूज है ना ट्विंकल। अब देख, तेरी मॉम का अकेलापन दूर हो जाएगा, तुझे एक नए डैडी मिल जाएंगे। सो मच फन, जस्ट थिंक अबाउट दिस। बस करिए अनीता आंटी, आपको क्या लगता है आप मेरी माँ के बारे में कुछ भी बोल सकती हैं? उन पे ऐसे घटिया बेबुनियाद इल्जाम लगा सकती हैं आप? मैं सच बोल रही हूँ ट्विंकल, यकीन नहीं आता तो अपनी मॉम से पूछ ले। अरे लीला, अपनी बेटी को तो बता दे यार। अनीता, ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? तू जानती है किससे तू उल्टी सीधी बातें कर रही है? ऑफ कोर्स बेबे, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। लीला देख ना, ये लोग मेरी बात ही नहीं मान रहे हैं। तू एक काम कर ना, तू ये घूंघट अपने सर से उतार दे और सबको सच्चाई देखने दे। वैसे भी ये सिंदूर कब तक छुपाए हुए घूमती रहेगी? दिखा दे ना सिंदूर। अनीता आंटी प्लीज बस कीजिए। मैं जानता हूं कि आपको सबके सामने तमाशे करने में बहुत मजा आता है, पर आज आप हद पार कर रही हैं। मेरी माँ के खिलाफ इतनी गिरी हुई बात मैं नहीं सुन सकता, सो जस्ट स्टॉप इट। क्या बात है, वाह वाह वाह, दामाद हो तो ऐसा। इसको ये भी नहीं पता कि इसकी सास की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या तूफान आया हुआ है, फिर भी साइड सास की लेनी है। नॉट दैट। चल कोई बात, मैं खुद ही अपने हाथ से तेरा पल्लू हटा देती हूँ। सबके सामने सच तो आ ही जाएगा, है ना? एक सेकंड, खबरदार। खबरदार अनीता आंटी, अगर आपने मेरी माँ को हाथ भी लगाया ना, मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी ताई सास। मेरी माँ ने मन्नत मांगी और उनकी इजाजत के बिना कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता, समझी आप? क्या बात है ट्विंकल, मैंने तेरी मॉम पे एक उंगली उठाई और तू तिलमिला उठी। तब क्या करेगी जब सारा जमाना तेरी मॉम के इस कारनामे पर बातें बनाएगा? बड़ा नाज था ना तुझे अपनी मॉम पर, वो भी सती सावित्री मॉम पर। तो जाकर अपने घर में खुद देख, जिस आदमी के साथ तेरी मॉम का अफेयर चल रहा है ना, वो आदमी अभी भी तुम्हारे घर में ही। जा। प्लीज स्टॉप इट, बस बहुत हो गया। इतना घटिया इल्जाम लगा कैसे सकती हैं आप उन पे? इस तरह मेरे ऊपर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा कुंज।
अगर मुझ पर यकीन नहीं आता ना तो इनके घर पे जाकर देखो, वो आदमी अभी भी वहीं मौजूद है। मैनू नहीं पता अनीता कि ए फितूर तेरे दिमाग में कैसे आया है। हर बार तू कुछ नया करती है। इस बार तेरे तमाशे में मैं तेनू कामयाब नहीं होने दूंगी, समझी? क्यों लीला, घबरा गई कि तेरा साथ सबके सामने आ जाएगा? अरे इसमें घबराने की क्या जरूरत है? जब इस उम्र में प्यार किया है तो उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी तो रखनी चाहिए ना। और अगर तुझे प्यार नहीं हुआ है तो प्लीज मुझे रॉन्ग प्रूव करके दिखा दे। इनका मुंह बंद कराने के लिए हमें इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। चलिए घर चलते हैं और इनका मुंह बंद करा देते हैं, ताकि दोबारा अपनी गंदी जुबान से आपके ऊपर कोई गंदे इल्जाम ना लगा सके। लेट्स गो। चलिए माँ। हाँ चल।